राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत इन पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने मायके वाले घर से। और मायके वाले घर के साथ मैं यहाँ पे आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन पे। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर फूलों के साथ साथ मम्मी यहाँ पे लहसुन की खुदाई कर रही है। तो देखते हैं इस वाले खेत में लहसुन कितना होता है। बाकी 2-3 खेतों में और भी लगाया था, उनकी तो वहाँ पे इनने खुदाई भी कर ली है। साथ में एक जगह जो बीज मक्के वगैरह होता है उसको भी लगा दिया है। बाकी ये वाला खेत और ये दोनों खेत और बच रखे हैं। तो इस वाले खेत में लगा रखा था इनने प्याज। तो प्याज तो यहाँ पे खोद दिया है, लेकिन अभी इसमें से बुआई नहीं कर रखी है। तो इसमें भी कुछ राजमा वगैरह लगाएंगे और इसमें लगाएंगे मक्के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह अच्छा है, हमारे घर के पास पे है। तो इसमें खूब सारे बड़े बड़े मक्के भी होते हैं, लेकिन सिर्फ सुअर और भालू का डर रहता है, तो उनसे ही हमें बचाना पड़ता है। बाकी इसमें बहुत अच्छे मक्के भी लग जाते हैं हमारे घर पे, वो भी ऑर्गेनिक वाले। आज मैं अपने गांव में आ रखी हूँ और ये है मेरा मायके वाला घर। तो यहाँ पे आजकल काम हो रहा है लहसुन की खुदाई का। तो लहसुन की खुदाई कुछ इस प्रकार की जाती है। इसके लहसुन के दाने कुछ ऐसे होते हैं। तो इसके जो ऊपर वाली टहनी वाली हिस्सा होता है, इसको ऐसे करके अलग करना पड़ता है और इससे पत्तियां भी काटी जाती है। तो जितने भी हमने लहसुन पूरे खेत में खोद रखे हैं उनको हम कुछ इस तरह से अलग कर देंगे और जो टहनी वाला हिस्सा है इसको अलग कर देंगे। उसके बाद भी जब ये वेस्ट हो जाता है, इसके यहाँ से एक छोटी वाली लहसुन निकलता है जो कि घुटने दर्द के लिए काफी अच्छा रहता है। तो ये पहाड़ों की चीज बहुत ज्यादा काम आती है और पहाड़ों की चीज तो आजकल मिलती बहुत मुश्किल से है। तो इस वजह से अभी हम लहसुन का काम कर रहे हैं। मम्मी वहाँ पे कर रही है लहसुन खुदाई का काम और अक्सर यहाँ पे थोड़ा बहुत सताने का काम कर रही है और मैं यहाँ पे खोदने का काटने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे डांस करने लगी है अपने ननिहाल पे। तो ये देखो, यहाँ पे मौसी ने गाना लगा रखा है और लहसुन के खेत में यहाँ पे गुड़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी काम कर रही है और अपनी नानी को भी यहाँ पे नचा दे रही है। ये देखो, मम्मा को भी देखो, वाह ये तो बहुत अच्छा करते हैं, क्लैपिंग कर दो। हम लोगों ने अपने किचन गार्डन पे यहाँ पे खूब सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं। ये है गुलाब का फूल। तो इसमें से पिंक कलर के फूल आते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खिल रखे हैं। कुछ तो बारिश की वजह से गिर चुके हैं, बाकी कुछ अभी अच्छे से खिले हैं। तो ये दूर से भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और पास आने के बाद तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, मंद मंद वाली। तो जब बहुत छोटा था, क्योंकि इसका पेड़ तो मैंने ही लगाया था, आज बहुत बड़ा हो गया है। इसकी टहनी लग जाती है, उसके बाद ये इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो कभी एक साल में इसकी थोड़ी सा कटाई यानी कि इसको कलम जैसा करना पड़ता है, उसके बाद फिर घने से इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लगा रखा है। ये किसने लगाया इसका पेड़? ये मोहित ने लगाया, नहीं मेरे भाई ने लगाया है। ये पता नहीं कहाँ से लेके आया है। ये है दाड़िम। तो ये पहाड़ों में दाड़िम ही जाता है, जो शहरों में अनार माना जाता है उसका छोटा रूप होता है दाड़िम का। तो ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। इसका पेड़ छोटा लगाया था, बारिश लगातार होने की वजह से इसमें से छोटी छोटी कलियाँ भी आ गई है। साथ में इसका पेड़ भी काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया है ये, और इसमें से 1-2 फूल भी आने लगे हैं। अगर फूल आ जाते हैं तो फल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमने यहाँ पे अपने किचन गार्डन में बहुत सारे छोटे बड़े नींबू के पेड़ और यहाँ पे माल्टा के पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं। पहले तो मैंने इनको बहुत छोटे देखे थे और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आ रखी हूँ। तो मुझे जो भी छोटे छोटे पेड़ थे वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ टाइम के बाद इसमें फल आना भी स्टार्ट होंगे। इस बार तो इसमें फूल लगे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले पड़े, तो इस वजह से ओले से इसके पत्तियाँ भी बिल्कुल ऐसे फट गई है और साथ साथ में इसके पत्ते के साथ साथ थोड़ा सा सूख भी गए हैं जहाँ जहाँ पे ओले पड़े थे। तो अभी कुछ फूल लगे थे, फल तो अभी दिख नहीं रहे हैं। तो इसके बाद थोड़े दिनों के बाद इसमें फल दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे लगा रखा है बहुत बड़ा पहाड़ी नींबू का पेड़। तो इसका पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया है, इसमें भी नींबू लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एक पेड़ हमारा पहले यहाँ पे था, लेकिन
ओले और बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पे पूरा पेड़ हमारा टूट चुका था, तो उसमें से थोड़ा जो पेड़ टूटा था उसका थोड़ा सा टहनी भी ऊपर को आ गई है। बाकी यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं, बिल्कुल ब्लू कलर के। शाम के करीब अभी 6 बज चुके हैं और शाम होने वाली है, दिन ढल गया है। आज आसमान में बिल्कुल बादल लग रहे हैं और आज तो थोड़ा थोड़ा गर्जना भी सुनाई दे रही है। तो अभी मम्मी और पापा यहाँ पे खेतों पे अपने अपने काम पे लगे हैं। डॉली बना रही है चाय और मम्मी पापा यहाँ पे एक जना खोद रहा है और एक जना उसको काट रहा है। तो अक्सी भी आ गई थी। ओए गिरा मत रे। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा भी होने लग गया है और मौसम थोड़ा सा यहाँ पे बदल चुका है। अभी तक तेज़ धूप लगी थी लेकिन अभी मौसम फिर बदल चुका है। एक बार तो बारिश आने का हो रहा था, मम्मी लोगों ने सारे जो लहसुन पहले खोद रखे थे तो उसको धूप में डाला था, लगातार एक बार बूंदाबांदी होने लगी थी लेकिन फिर से रुक चुकी है। तो उनने तो उठा लिया था अपने टाइम पे, क्योंकि रोज़ ऐसे ही करता है और कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है तो अचानक से बारिश भी आ जाती है। तो उनने तो अपना काम कर दिया है। शहरों में इस टाइम कितना गर्म हो रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। और आजकल बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो गाय बच्चों के लिए घास होती है वो बिल्कुल हरी भरी हो रखी है। और यहाँ पे जब गाय बच्चों के लिए हरा घास नहीं होता है तो हम यहाँ से कभी भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे चाय भी लेके आ गई है गर्मा गर्म, और पहले पापा को अब दे रही है मम्मी को। तो ठंड के साथ साथ यहाँ पे चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ है गुड़ वाली चाय, कटक वाली। और देख रही है अक्सी अपने नाना को, इसको भी दे देना थोड़ा सा गुड़। गुड़ खाएगी? यहाँ पे भी मेरे लिए भी आ गई है गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। तो पहाड़ों में ज़्यादातर कटक वाली चाय बनती है और साथ में गुड़ वाली स्पेशल चाय। तो यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे चाय बढ़ चुकी है, हस्बैंड जी भी पीने लग गए हैं, साथ में यहाँ पे सारे पूरे फैमिली मेम्बर भी। तो यहाँ पे थोड़े देर टी ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाएंगे। और पहाड़ की ज़िंदगी तो कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल काम में ही लगे रहना पड़ता है। और आज तो अक्सी का यहाँ पे नया नया भी है, क्योंकि आज पहली बार अक्सी आ रखी है अपने नाना के घर में। हमारे घर के पास पे ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पे बाँज के पेड़ ज़्यादा हैं, बाँज और उतीस के। तो यहाँ पे ठंडा हमेशा लगे रहता है। वैसे तो हमारा पूरा जहाँ गांव का एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बाँज के पेड़ हैं, तो पूरा जंगल बाँज के पेड़ों से और बुरांस के पेड़ों से बिल्कुल घना वाला जंगल है। तो यहाँ लगातार बर्फ़ के साथ ठंडा हमेशा रहता है। जून जुलाई में भी कभी कभी लोग स्वेटर भी पहनते हैं। बाकी यहाँ पे जब गर्मियों के टाइम पे शहरों में जब बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी होती है तो यहाँ पे बिल्कुल स्वर्ग जैसा माना जाता है। अपने गांव में आके पहली बार यहाँ पे घास काट रही हूँ। तो यहाँ पे आजकल बारिश से बिल्कुल हरी हरी घास हो रखी है और हमारे वहाँ तो ये होती है, ये वाली घास होती है, इसको दूध बोलते हैं। तो इसको गाय भैंस खाने से इससे दूध बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये आजकल बहुत अच्छा हो रहा है इसको काटने में। और दराती से यहाँ पे मैं काट रही हूँ, मम्मी लोगों का काम हो रहा था तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ। थोड़ी देर में गायों के लिए काटती हूँ क्योंकि शाम को उन्हें दूध भी देना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हरी घास काट रही हूँ। और आजकल तो कहीं बारिश नहीं हो रही है और कहीं इतनी बारिश हो रही है कि घास भी इतना बड़ा हो गया। एक बार तो काट दिया है, उसके बाद ही दोबारा हो रखे हैं। अब अक्सर भी काटने लगती है। बारीक बारीक से इसको ऐसे काटना पड़ता है, फिर बारिश और होगी तो फिर ये और उग जाएगा।
दराती बोलते हैं इसे। इसमें धार लगानी पड़ती है, उसके बाद इसे बारीक करके काटना पड़ता है। क्योंकि इसको काटने की भी एक तकनीक होती है, कभी तो हाथ ना आ जाए तो हाथ भी टूट जाता है दराती से। तो इसको आराम से ऐसे काटना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे मैंने हरी घास एक गठरी पूरी काट दी है। और ये वाला दूब घास है, चढ़ाने वाला नहीं, ये घास वाला है, क्योंकि चढ़ाने वाला अलग होता है। और ये जो दूब घास है, इसको मेरे पापा लेके आए थे अपने नैनीहाल से। तो इसको ऐसे ही माना बोला जाता है यहाँ। और यहाँ पे ज़्यादातर यही घास मिलती है, तो ये गाय बच्चों के खाने के काम आती है। शाम के टाइम पे अभी अब बारिश होने का मौसम हो गया है, तो थोड़ी देर यहाँ पे मैंने घास भी काट दी है, तो गाय बच्चों के लिए शाम के टाइम पे खाने का काम आ जाएगा। तो अब रात भी होने वाली है, मम्मी लोग अब खेतों से चले गए हैं घर की ओर। तो अब शाम के टाइम पे अब सब्जी वगैरह, आंगन की सफाई, गाय बच्चों को गोठ में डालना, तो ये सारी चीज़ें काम हो जाता है शाम के टाइम पे। तो अब हम लोग भी जाते हैं घर। और अब बारिश आने का मौसम भी बन गया है, हल्का हल्का यहाँ पे बूंदाबांदी होने लगी है। तो अब सीधे चलते हैं अपने घर की ओर। मैंने एक गठरी लगभग घास काट दी है, और मैं लेगी है मेरी बहन, तो इसको बांध बूंद के लेगी है, और मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे अक्सी को। और ये है हमारा गांव वाला घर।